हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के विषय में। और 8th पे कमीशन की जो मंजूरी भी मिल चुकी है, और उसी के साथ में जो दिल्ली पुलिस की सैलरी है वो कितनी होने वाली है और कितना आपका मानदंड मिलने वाला है ट्रेनिंग के दौरान। तो भाई अभी से लग जाओ, सैलरी बेसिस बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि 8th पे कमीशन आने वाला है। तो जो आपकी सैलरी रहेगी ना कांस्टेबल की, वो भाई इतनी रहेगी जो आज के जो है ना 4200 ग्रेड पे में भी नहीं मिल रही है, उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। तो आप मान के चलो कि आज के टाइम की 4200 ग्रेड पे की जो सैलरी है, वो आपको जब आप 2025 का एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे और इसमें सिलेक्शन ले लोगे, तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी जितनी आज के टाइम में 4200 ग्रेड पे में शायद मिलती है, उससे भी कहीं ज़्यादा मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात है कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए जो आपने डेडिकेशन बनाया है और उसका एक एम बनाइए कि हाँ, मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है। और बहुत से जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और जीएस के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको कोई बुक पढ़नी चाहिए, उसके साथ साथ में आप ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या तो आप बुक ले आइए या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल का समय जो है ना, वो बच्चों का जो भी एस्पिरेंट हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल है और लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वाईफाई अनलिमिटेड है, या फिर 5G मोबाइल है तो भी नेट अनलिमिटेड है। तो वो सोचते हैं कि मैं बुक पे पैसे क्यों ही खर्च करूं जब मुझे ऑनलाइन या यूट्यूब पे सब चीज़ मिल रही है। तो भाई ऐसा नहीं है, बुक की अपनी अहमियत है और ऑनलाइन की अपनी अहमियत है। जो बच्चा ऑनलाइन ही सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता जा रहा है तो उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत डिले हो जाएगा, और हो सकता है उसका आने वाले 3-4 साल में भी सिलेक्शन ना हो। ऑनलाइन सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए है, जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती उनको समझने के लिए है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको बुक से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और नोटबुक पर पेन चलाना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड आएगी, चाहे रीजनिंग कर रहे हो या फिर मैथ कर रहे हो। जीएस में आप बुक से पढ़ोगे जितना उतना बेटर है, और जो नई टॉपिक्स हैं या फिर नई चीज़ें आ रही हैं उनको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या आप उनको भी देख सकते हैं। हालांकि मार्केट में बुक भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आप उन बुक को भी परचेज कर सकते हैं। तो भाई यदि आप एस्पिरेंट हो तो आपके पास में बुक ज़रूरी है, मैथ की भी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी, और जीएस की भी और कंप्यूटर की भी। यदि आपके पास बुक्स नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी की पीडीएफ भाई फ़ोन में ऐसी की ऐसी रह जाती हैं। पता नहीं कितनी पीडीएफ आपके मोबाइल्स में अभी भी पड़ी होंगी जो आज तक आपने खोल ली नहीं होंगी, और कितने सारे स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, 1000-2000, जो आज तक आपने पलट कर देखा नहीं होगा कि हाँ कौन से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। वो सब आपको डिलीट ही करने पड़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बुक आपके टेबल पर होनी चाहिए। ऑनलाइन आप हेल्प लीजिए, चाहे आप मैथ सीखिए या फिर रीजनिंग सीखिए या फिर जीएस को आप जो क्वेश्चन है मैक्सिमम जो कोशिश करिए कि मैं ज़्यादातर बुक से ही प्रैक्टिस करूं और बुक को ही रिवाइज करूं। एक बार पहले रीडिंग करिए बुक को, फिर दूसरी बार में और जो बुक करिए, फिर तीसरी बार में आप उसके नोट्स बना ले लीजिए। और मैं मानता हूँ कि 3-4 बार यदि आपने बुक्स पढ़ ली है तो वो बुक्स कहीं भी नहीं जाने वाली, वो आपके पूरे दिमाग में समा जाएगी, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो। तो आप इस तरीके से भाई पढ़ाई करो, क्योंकि मेन चीज़ होता है मोटिवेशन के लिए कि सैलरी कितनी होगी। तो भाई सैलरी जो है ना आपकी लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में पहुंचने वाली है, जो आपकी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी होगी। तो यह एक सुनहरा अवसर है जो कि 8th पे कमीशन भी आने वाला है। आपकी इतने भर्ती कंप्लीट होगी ना, तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको स्टार्टिंग की सैलरी लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में मिलने वाली है। तो इतना बड़ा मोटिवेशन के साथ में एक सैलरी बैक, आपके सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, एक स्थायी जॉब होगी जो होगी रेप्यूटेड जॉब है। और एनसीआर वाले के लिए तो खास तौर से एक बेस्ट जॉब है। दिल्ली पुलिस हमारी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो पुलिस आती है, और डिसिप्लिन फोर्स है इंडिया में, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। तो पुलिस की जॉब और यहाँ जो एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलेंगी, जो 8th पे कमीशन आएगा उसके अनुसार बहुत सारी सुविधाएं और मिलेंगी। और जो कमीशन आएगा उसमें आपकी सैलरी तो बढ़नी ही बढ़नी है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तो भाई आप लगे रहो, एक एम बना लो कि मुझे दिल्ली पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है, और उसी तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जो पढ़ाई की वीडियो मैंने बहुत सारी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ कि इस तरीके से पढ़ो। बुक भी चलाई है कि हाँ जो है ना डेली का टारगेट भी दिया है कि लूसेंट इस तरीके से पढ़ो। मैथ एक चैप्टर करो, आज हमने ये कर लिया, और रीजनिंग भी करा है। तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं।
और उसके साथ में हमारी बेस्ट तैयारी हो रही होगी। और क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट समय भी है, तो वो समय इतना ना मान करके, यदि आपको अभी से लगभग 8 से 10 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा चाहे कितने हो जाओ, तो यदि आप इतना समय दे पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और एक रणनीति, जो आपको रणनीति ज़रूर बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस तरीके से अपना जो सिलेबस कवर करना है। सब्जेक्ट वाइज एक एक दो दो घंटे पढ़ के आपका सिलेबस कवर नहीं होने वाला है। जो बिगनर हैं, जिन्होंने हाँ प्रैक्टिस कर लिया, वो पहले फाइनल में रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनका सिलेबस कंप्लीट है। तो वो सिर्फ अपना शेड्यूल बनाए कि 2 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे जीएस पढ़नी है, और 1 घंटे कंप्यूटर पढ़ना है, या करंट पढ़नी है, या स्टैटिक्स जी के पढ़नी है। वो तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो बिगनर है वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पे फोकस करे कि हाँ सब्जेक्ट वाइज मुझे किस तरीके से पढ़ना है। तो भाई ये बात होगी हमारी सैलरी की, और जो है ना तैयारी करने के लिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।